समस्त आत्माओं को ओम शांति। यह विषय वारे मैं ब्राह्मण आत्मा पुस्तक के आधार पर है, जिसमें से 60 ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण आत्मा के सोमान की चर्चा भाग 6 तक में हो चुकी है। अब आगे ब्राह्मण अर्थात कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में जगमगाते हुए चैतन्य सितारे। बड़े ते बड़े दिन संगम युग के दिन हैं। बुरे दिन खत्म हो खुशी के उत्साह में रहने के उत्सव का दिन संगम युग है। जिस बड़े दिन पर वृक्षपति कल्प वृक्ष की कहानी सुनाते हैं, इसी संगम युग के बड़े दिन पर कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में चमकती हुई श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं जगमगाती हुई सारे वृक्ष को जगमगाती है। लकी सितारे, लवली सितारे वृक्ष को अति सुंदर बना देते हैं। वृक्ष के डेकोरेशन चैतन्य जगमगाते सितारे हैं। वृक्ष में व्हाइट और लाइट फरिश्ते चमकते हुए वृक्ष को चमकाते हैं। इसी का यादगार आज के दिन क्रिसमस ट्री के रूप में सजाते हैं। संगम के बड़े दिन में, उत्साह के उत्सव के दिन में रात को दिन बना देते हैं, अंधकार को रोशनी में बदल लेते हैं। ब्राह्मण परिवार संगम के बड़े दिन पर मिलकर आत्मा का भोजन, ब्रह्मा भोजन प्यार से खाते हैं। इसलिए रूप में भी सब परिवार मिलकर खाते पीते मौज मनाते हैं। सारे कल्प में मौज मनाने का दिन व मौजों का युग संगम युग है। जिस संगम युग में जितना चाहे दिल भरकर मौज मना सकते हैं। ज्ञान अमृत का नशा लवलीन बना देते हैं। इस रूहानी नशे का अनुभव विशेष बड़े दिन करते हैं। अगला ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ और अमूल्य जीवन वाले। अभी आप दुनिया वालों को निमंत्रण देते हो, बुलाते हो, फिर आपसे सेकंड के मिलने के लिए वे बहुत मेहनत करेंगे कि हमें मिलने दो। ऐसा साक्षात्कार स्वरूप आप सभी का होगा। ऐसे समय पर अपनी श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ प्राप्ति का महत्व आप बच्चों में से भी उस समय ज्यादा पहचानेंगे। अभी अलबेलपन और साधारणतापन के कारण अपनी श्रेष्ठता और विशेषता को भूल भी जाते हो। लेकिन जब अप्राप्ति वाली आत्माएं प्राप्ति के प्यास से आपके सामने आएंगे, तब ज्यादा अनुभव करेंगे कि हम कौन और यह कौन। अभी बाप दादा द्वारा सहज और बहुत खजाना मिलने के कारण कभी कभी स्वयं की और खजाने की वैल्यू को साधारण समझ लेते हो। लेकिन एक एक महावाक्य, एक एक सेकंड, एक एक ब्राह्मण जीवन का श्वास कितना श्रेष्ठ है, वाह आगे चल ज्यादा अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन का हर सेकंड एक जन्म नहीं लेकिन जन्म जन्म की प्रारब्ध बनाने वाला है। सेकंड गया अर्थात अनेक जन्मों की प्रारब्ध गई। ऐसी अमूल्य जीवन वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसी श्रेष्ठ तकदीरवान विशेष आत्माएं हो। 63rd ब्राह्मण अर्थात एक का हिसाब रखने वाले। सर्व तरफ से आए हुए बाप के बच्चे, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एक ही के गुण गाने वाले, एक ही के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, एक के साथ सदा रहने वाले, एक ही प्रभु परिवार के, एक लक्ष्य, एक ही लक्षण, सर्व को एक ही शुभ और श्रेष्ठ भावना से देखने वाले, सर्व को एक ही श्रेष्ठ शुभ कामना से सदा ऊंचा उड़ाने वाले, एक ही संसार में सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, आँख खोलते ही एक बाबा, हर एक काम करते एक साथी बाबा, दिन समाप्त करते कर्मयोग व सेवा का कार्य समाप्त करते एक के लव में लीन हो जाते, एक के साथ लवलीन बन जाते, अर्थात एक के स्नेह रूपी गोद में समा जाते। दिन रात एक ही के साथ दिनचर्या बिताते, सेवा के संबंध में आते, परिवार के संबंध में आते, फिर भी अनेक में एक देखते। एक बाप का परिवार है, एक बाप ने सेवा प्रति निमित्त बनाया है। इसी विधि से
अनेकों के संबंध संपर्क में आते, अनेकों में भी एक देखते। ब्राह्मण जीवन में हीरो पाटधारी बनने की जीवन में, पास विद ऑनर बनने की जीवन में सिर्फ सीखना है तो क्या, एक का हिसाब। बस एक को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। एक लिखना, सीखना, याद करना सबसे सरल सहज है। अगला ब्राह्मण अर्थात सदा सत्य बाप का परिचय देने वाले, सदा अपने को संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं अनुभव करते हो। सच्चे ब्राह्मण अर्थात सदा सत्य बाप का परिचय देने वाले। ब्राह्मणों का काम है कथा करना। तुम कथा नहीं करते लेकिन सत्य परिचय सुनाते। ऐसे सत्य बाप का सत्य परिचय देने वाले ब्राह्मण आत्माएं हैं। यही नशा रहे। अगला ब्राह्मण अर्थात संतोषी देवी, संतोषी माँ। सबसे बड़े थे बड़ा खजाना संतुष्टता का, बाप द्वारा आप सब ने प्राप्त किया है। इसलिए संतुष्टता लेने के लिए संतोषी देवी की पूजा करते रहते हैं। सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी माँ होना, बस संतोषी होना। आप सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी मूर्त हो। बाप दादा द्वारा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार रूप में प्राप्त की है। इसलिए सफलता का दान वरदान आपके चित्रों से मांगते हैं। सिर्फ अल्प बुद्धि होने के कारण, निर्बल आत्माएं होने के कारण, भिखारी आत्माएं होने के कारण अल्पकाल की सफलता ही मांगते हैं। जैसे भिखारी कभी भी ये नहीं कहेंगे कि 1000 रुपया दो, इतना ही कहेंगे कुछ पैसे दे दो, रुपया दो दे दो। ऐसे यह आत्माएं भी सुख शांति पवित्रता की भिखारी अल्पकाल के लिए सफलता मांगेगी। बस ये मेरा कार्य हो जाए, इसमें सफलता हो जाए। लेकिन मांगते आप सफलता स्वरूप आत्माओं से ही है। अगला ब्राह्मण अर्थात दिल वाला बाप को ही दिल का हाल सुनाने वाले। आप दिलाराम बाप के बच्चे दिल वाला बाप को सभी दिल का हाल सुनाते हो, दिल की बातें करते हो। जो किसी आत्मा से नहीं कर सकते वह बाप से करते हो। सच्चे बाप के सच्चे बच्चे बनते हो। अब भी आपके चित्रों के आगे सब दिल का हाल बोलते रहते हैं। जो भी अपनी कोई छिपाने वाली बात होगी सबके स्नेही संबंधी से छिपाएंगे, लेकिन देवी देवताओं से नहीं छिपाएंगे। दुनिया के आगे कहेंगे मैं यह हूँ, सच्चा हूँ, महान हूँ, लेकिन देवताओं के आगे क्या कहेंगे? जो हूँ वह यही हूँ, कामी भी हूँ तो कपटी भी हूँ। तो ऐसे नए विश्व की तकदीर हो। आप हर एक की तकदीर में पावन विश्व का राज्य भाग्य है। अगला ब्राह्मण अर्थात पुण्य का काम करने वाले। अपने को संगम योगी सच्चे ब्राह्मण समझते हो। वह है नामधारी ब्राह्मण और आप हो पुण्य का काम करने वाले ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात स्वयं भी ऊंची स्थिति में रहने वाले और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने के निमित्त बनने वाले। वही आपका काम है। सदा बेहद बाप के हैं, बेहद की सेवा के निमित्त है। यही याद रखो, बेहद सेवा ही उड़ती कला में जाने का साधन है। अगला ब्राह्मण अर्थात भगवान के साथ मौज मनाने वाले। अब का संगम युग मौजों का युग है, मूंझने का नहीं, मौजों का युग है। अगर किसी भी बात में मूंझते हैं तो संगम युग से पांव थोड़ा कलयुग तरफ ले जाते, इसलिए मूंझते हैं। संकल्प अथवा बुद्धि रूपी पांव संगम युग पर है तो सदा मौजों में है। संगम युग अर्थात दो का मिलन मनाने का युग है, तो बाप और बच्चे का मिलन मनाने का संगम युग है। जहाँ मिलन है वहाँ मौज है, तो मौज मनाने का जन्म है ना, मूंझने का नाम निशान नहीं। मौजों का समय पर खूब रूहानी मौज मनाओ। ऐसे मौजों का जन्म की मुबारक हो। मूंझने के लिए विश्व में अनेक आत्माएं हैं, आप नहीं हो। वह पहले ही बहुत है और मौज बनाने वाले आप थोड़े से हो।
अगला ब्राह्मण अर्थात भगवान के साथ साथ दिव्य जन्म लेने वाले। आजकल ज्योतिष विद्या वाले दिन, तिथि और वेला के आधार पर भाग्य बताते हैं। आप सबकी वेला कौन सी है, तिथि कौन सी है? बाप के साथ साथ ब्राह्मणों का भी जन्म है ना। तो भगवान की जो तिथि वह आपकी, भगवान के अवतरण अर्थात दिव्य जन्म की जो वेला वह आपकी वेला हो गई। कितनी ऊंची वेला है, कितनी ऊंची रेखा है, जिसको दशा कहते हैं। तो दिल में सदा यह उमंग उत्साह रहे कि बाप के साथ साथ हमारा जन्म है। ब्रह्मा ब्राह्मणों के बिना कुछ कर नहीं सकते, शिव बाप ब्रह्मा के बिना कुछ कर नहीं सकते। तो साथ साथ हुआ ना, तो जन्म तिथि जन्म वेला का महत्व सदा याद रखो। जिस तिथि पर भगवान उतरे उस तिथि पर हम आत्मा अवतरित हुई। नाम राशि भी देखो, ब्रह्मा ब्राह्मण, ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी, नाम राशि भी वही श्रेष्ठ है। ऐसे श्रेष्ठ जन्म व जीवन वाले बच्चों को देख बाप सदा हर्षित होते हैं। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे। ऐसे बच्चे भी किसको नहीं मिलेंगे। 70वां ब्राह्मण अर्थात संपूर्ण अधिकार पाने वाले। आप ब्राह्मण आत्माएं सभी को संदेश में क्या कहती हो? संपूर्ण सुख शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह तो नहीं कहते हो यथाशक्ति आपका अधिकार है, संपूर्ण कहते हो ना। जब संपूर्ण अधिकार है तो संपूर्ण प्राप्ति करना ही ब्राह्मण जीवन है। अधूरा है तो क्षत्रिय है, चंद्रवंशी आदि में आते हैं ना। तो यथाशक्ति अर्थात अधूरापन, और ब्राह्मण जीवन अर्थात हर बात में संपूर्ण। तो समझा, बाप दादा बच्चों के सहयोग देने का चार्ट देख रहे थे। हैं सब सहयोगी। जब सहयोगी बने हैं तब सहज योगी बने। सभी सहयोगी सहज योगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाप दादा हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी आत्मा बनाते हैं। हर बात में संपूर्ण लक्ष्य द्वारा संपूर्णता के लक्षण धारण करो। ब्राह्मण अर्थात सदा सुखी और सर्व प्राप्ति स्वरूप, सदा महादानी, रहम दिल, विश्व कल्याणकारी, ये बाप के संस्कार सो आपके संस्कार हो। इसलिए स्वभाव और संस्कार सदा खुशी की प्राप्ति कराते। हर एक खजाने की खानियों के मालिक हो। सिर्फ खजाना नहीं, अखुट अनगिनत खजाने मिले हैं, जो खर्चो, खाओ और बढ़ाते रहो। जितना खर्च करो उतना बढ़ाता है। स्थूल संपत्ति किस लिए कमाते हैं? दाल रोटी सुख से खावे, परिवार सुखी हो, दुनिया में नाम अच्छा हो। आप अपने को देखो, कितने सुख और खुशी की दाल रोटी मिल रही है। जो गायन भी है, दाल रोटी खाओ, भगवान के गीत गाओ। ऐसे गायन की हुई दाल रोटी खा रहे हो। और ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा की गारंटी है। ब्राह्मण बच्चा दाल रोटी से वंचित हो नहीं सकता। आसक्ति वाला खाना नहीं मिलेगा, लेकिन दाल रोटी जरूर मिलेगी। दाल रोटी भी है, परिवार भी ठीक है, और नाम कितना बाला है। इतना आपका नाम बाला है जो आज लास्ट जन्म तक आपके जड़ चित्रों के नाम से अनेक आत्माएं अपना काम सिद्ध कर रही हैं। नाम आप देवी देवताओं का लेते हैं, काम अपना सिद्ध करते हैं। इतना नाम बाला है। एक जन्म नाम बाला नहीं होता, सारा कल्प आपका नाम बाला है। तो सुखमय सच्चे संपत्तिवान हो। बाप के संपर्क में आने से आपका भी श्रेष्ठ संपर्क बन गया है। आपका ऐसा श्रेष्ठ संपर्क है जो आपके जड़ चित्रों की सेकंड में संपर्क की भी प्यासी है। सिर्फ दर्शन के संपर्क के भी कितने प्यासे हैं। सारी सारी रातें जागरण करते रहते हैं, सिर्फ सेकंड के दर्शन के संपर्क के लिए पुकारते रहते हैं, चिल्लाते रहते। वह सिर्फ सामने जावे उसके लिए कितना सहन करते हैं। है चित्र, और ऐसे चित्र घर में भी होते हैं। फिर भी एक सेकंड के सम्मुख संपर्क के लिए कितने प्यासे हैं। एक बेहद के बाप के बनने के कारण सारे विश्व की आत्माओं से संपर्क हो गया। बेहद के परिवार के हो गए।
विश्व की सर्व आत्माओं से संपर्क बन गया तो चारों ही बातें अविनाशी प्राप्त है। इसलिए सदा सुखी जीवन है, प्राप्ति स्वरूप जीवन है। 72वां ब्राह्मण अर्थात राज्य पद और पूज्य पद प्राप्त करने वाले। ब्राह्मण बनना अर्थात खाता जमा करना, क्योंकि इस एक जन्म के जमा किए हुए खाते के प्रमाण 21 जन्म प्रारब्ध पाते रहेंगे। न सिर्फ 21 जन्म प्रारब्ध प्राप्त करेंगे, लेकिन जितना पूज्य बनते हो अर्थात राज्य पद के अधिकारी बनते हो, उसी हिसाब अनुसार आधा कल्प भक्ति मार्ग में पूजा भी राज्य भाग्य के अधिकार के हिसाब से होती है। राज्य पद श्रेष्ठ है तो पूज्य स्वरूप भी इतना ही श्रेष्ठ होता है। इतनी संख्या में प्रजा भी बनती है। प्रजा अपने राज्य अधिकारी विश्व महाराजन व राजन को माता पिता के रूप से प्यार करती है। इतना ही भक्त आत्माएं भी ऐसे हैं, उस श्रेष्ठ आत्मा को व राज्य अधिकारी महान आत्मा को अपना प्यारा इष्ट समझ पूजा करते हैं। जो अष्ट बनते हैं वह इष्ट भी इतने ही महान बनते हैं। इस हिसाब प्रमाण इसी ब्राह्मण जीवन में राज्य पद और पूज्य पद पाते हो। आधा कल्प राज्य पद वाले बनते हो और आधा कल्प पूज्य पद को प्राप्त करते हो, तो यह जन्म व जीवन व युग सारे कल्प के खाते को जमा करने का युग व जीवन है। तो आज इन्हीं में से एक सोमान की स्मृति में रहने और उस स्मृति में स्थित रहने से आत्मा में भरपूर और संपन्नता का अनुभव करना और बाप समान संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना। ओम शांति।